और आज की तारीख में मुझे बल्कि एतराज भी इस बात का है, आप एसआईआर का मुद्दा लीजिए ना भैया, उठाइए, कौन मना कर रहा है? अगर आपको लग रहा है कि इसमें गलत हो रहा है तो बट गो टू द चुनाव आयोग ना। अगर नहीं चुनाव आयोग आपकी बात सुन रहा है तो फिर आप कोर्ट के पास जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, वहां आप जाएंगे नहीं। मीडिया में रोज आपने इसका एक तमाशा बना के रख दिया। रोज आप आएंगे एक पीपीटी लेकर, आपको प्रेजेंटेशन देना है, बॉडी लैंग्वेज एकदम ऐसे दिखाएंगे, उसका कोई असर पड़ रहा है? कोई असर नहीं पड़ रहा, कोई असर नहीं पड़ रहा। अगर असर पड़ रहा होता, आप मुझे बताइए, पहले चरण का चुनाव हो गया, बवाल मचता कि नहीं मचता? जिन लोगों के वोट कटे हैं, अगर वो जेन्युइन होते तो क्या वो सड़क पे नहीं आते? और ये राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं है कि भैया अगर आपको लग रहा है कि कुछ जेन्युइन वोटर्स कटे हैं तो आप जाइए, एक औपचारिक आपत्ति तो दर्ज कराइए ना। चुनाव आयोग के बाद आप औपचारिक तौर पर गए, और अगर पूरे इस प्रोसीजर को ही लेके आपको इश्यू है तो एक बार सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए, दरवाजा तो खटखटाइए। बट आपको भी सिर्फ माइलेज लेना है, आपको राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास। बट बिहार इज वेरी डिफरेंट। ये लोग बिहार को अभी तक डिकोड ही नहीं कर पाए, कोई भी नहीं डिकोड कर पाया, नॉट इवन सोशल साइंटिस्ट। क्योंकि जहां पर जहां गरीबी है, गुर्बत है, जहां पर यूथ बेरोजगार है, अ लार्ज चंक ऑफ द पॉपुलेशन हियर, तो एक क्रांति के लिए एक डिजायर जरूर होता है दैट हाँ इट इज द फाइट ऑफ आवर जनरेशन। हर जनरेशन में होता है कि हाँ एक फाइट होना चाहिए, चाहे मंडल का था, उससे पहले जेपी आंदोलन का था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का था, और बिहार में ही कुछ वर्ष पहले अग्निवीर को लेकर देयर वाज दिस एंगर, आक्रोश था। कभी कभी पेपर लीक को लेकर आक्रोश होता है, रेल के डब्बे को जला दिया, या फिर लोग सड़कों पे उतर आते हैं। लेकिन इस मसले के बारे में देयर इज नो रेजोनेंस। क्रांति नहीं चाहते लोग। क्रांति के लिए बिहार नाउ अगेन, अब मैं अगर वापस जंगल राज पे जाऊंगा तो ये कहा जाता है छूटते ही कि भैया कब तक आप 90 के दशक को याद दिलाकर आप लोग 2025 में भी आप बात करेंगे। बट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इन द 90s। मैं अपने आप को मानता हूं कि शायद मैं अंतिम पीढ़ी हूं जिसको वो 90 का दशक पता है। क्या मिलेनियल, हाँ, मिलेनियल के बाद तो बट अगली पीढ़ी को नहीं पता है, शायद वो नहीं जानते, और ऐसे में उनको बताना जरूरी है। बिकॉज आई हैव सीन कि उससे पहले आजादी के वक्त आप देखिए मेरे बिहार का एक गौरवशाली इतिहास रहा। आज हम लोग बिहार की शिक्षा को लेकर इतने मीम्स बनते हैं, इतनी रील्स वायरल होती हैं टीचर्स स्कूल के हालात को लेकर, बट ये वही राज्य जो नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहता था। भारत भूल जाइए, विदेशों से लोग आते थे यहाँ पे शिक्षा तालीम हासिल करने। ऐसे में 90 का दशक आते आते पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सुनियोजित तरीके से धराशायी कर दिया गया था, सो दैट ना कोई युवा यहाँ पे रहेगा, ना उस वक्त की सरकार, ना लालू जी से, ना उनके डिक्टेटरशिप से कोई सवाल किए जाएंगे। वो जो चाहेंगे वो करेंगे। जिसको एतराज है उस वक्त उनका ये बयान देना, अरे तो ठीक है ना, धोती कुर्ता पहन के जाता है, वहां से सूट बूट टाई लगा के आता है, ये बातें वो जनता में वो बोल रहे हैं। तो 90 के दशक में जिस तरीके से इन सारी चीजों को खत्म कर दिया गया, वहां से शुरू किया हुआ पलायन, और ये पलायन चलता गया। एंड ऑफ कोर्स नीतीश जी के आने के बाद ऐसा नहीं चीजें हुई, बट आज भी लोग पूछते हैं कि अरे तो 20 साल में क्या किया, 20 साल में कितने उद्योग आए। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप एक समतल जमीन पे इमारत खड़ी करते हैं तो वो जल्दी खड़ी हो जाती है, बट अगर कोई खाई है आपको पहले उसको भरना है, समय लगेगा उसको भरने में, जमीन को समतल होने में, फिर आप शुरू करेंगे। अब बिहार में लगेंगे इट्स अ लाइफ टाइम, इट इज अ लाइफ टाइम, आई डू अंडरस्टैंड। बट देन अगर सिस्टम को इतना कोलैप्स कर दिया जाए, यू रियली, जिसने पहली बार वोट किया नीतीश जी को, हाँ, वो आज 40 साल का हो गया है। मैं स्मिता जी, यू रियली, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ ये समझना होगा। एक दौर ऐसा था, क्योंकि हम लोग बचपन से ट्रैवल कर रहे हैं ना, मुझे यहाँ से अपने गाँव जाने में मुझे 12-12 घंटे लगते थे। मुझे नदियां पार नाव से करके जाना पड़ता था। आज मैं 3-3.5 घंटे में मैं वहां में पहुंचता हूं। ये चीजें बनने में समय लगता है। उद्योग क्यों नहीं आया, उद्योग क्यों नहीं, अरे प्रभु कैसे आता, बिजली नहीं थी यहाँ पे, कौन सा उद्योग चलता। वो समय था जब 1-1.5 घंटे के लिए बिजली आती थी तो लोग खुशी से हल्ला करते थे। आज अगर 1-1.5 घंटे के लिए कभी कट जाती है तब लोग हल्ला करते हैं। वो लॉजिस्टिक्स तैयार किए गए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, कनेक्टिविटी तैयार की गई, और इसीलिए अब हम लोगों ने खुल के डंके की चोट पे बोला कि अगले 5 साल में हर जिले में उद्योग लगाए जाएंगे और 1 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे।